राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने की मुलाकात। अहिल्याबाई होलकर पर प्रकाशित पुस्तक की भेंट। देवनानी ने कई विषयों पर किया संवाद। बीकानेर में किसान सम्मेलन और एफपीओ कार्यक्रम का आयोजन। सीएम शर्मा ने हनुमानगढ़ की भानुप्रिया से किया संवाद। राज्य स्तरीय युवा संसद में 3 युवाओं का चयन। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने चयनित युवाओं का किया सम्मान। राष्ट्रीय युवा संसद में भाग लेने तीनों युवा। बिलाड़ा में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत। महिला कांस्टेबल करेगी गश्त। महिलाओं की सुरक्षा की रहेगी जिम्मेदारी। संवेदनशील स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत। और धौलपुर के गंगा मंदिर में श्रीमद् भगवत कथा का 5वां दिन। आचार्य कृपाशंकर ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का किया वर्णन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से गुरुवार को राजभवन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को अहिल्याबाई होलकर पर प्रकाशित पुस्तक भी भेंट कर स्वरूप प्रदान की और राज्यपाल बागड़े से विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने विभिन्न विषयों पर संवाद भी किया। राज्यपाल ने उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में किसान सम्मेलन और एफपीओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर से बीसी के जरिए जुड़कर संबोधित किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम जंक्शन स्थित सिविल लाइन सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया। किसान सम्मेलन और कृषक उत्पादक संगठन कार्यक्रम में सफल एफपीओ और लघु फिल्म प्रदर्शन, एफपीओ संबंधित योजनाओं की मार्गदर्शिका का विमोचन और पीएमएफएमई योजना के तहत पीएफओ को अनुदान वितरण, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है और औषधि और टीकों की संख्या बढ़ाकर 200 किए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही 30,000 कृषकों को 137 करोड़ रुपए का अनुदान वितरित किया गया। तो देखिए, किसान और एफपीओ को यहां पर एक विभिन्न जो सौगातें हैं वो मिली है। दरअसल राजस्थान दिवस के समारोह के दूसरे दिन ये सौगात की घोषणा की गई है। दरअसल राजस्थान दिवस के अवसर पर यहां पर किसान सम्मेलन किया गया था और इस दौरान भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जो है वो भी यहां पर मौजूद थे और यहां पर किसानों को विभिन्न प्रकार की यहां पर एक सम्मान जो है वो भी दिया गया। और साथ ही साथ यहां पर आपको बताते चले कि ये आयोजन जो है राजस्थान दिवस के दौरान किया गया और आज समारोह का दूसरा दिन है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि भारत में सरकारी ई मार्केट और मार्केट लैब्स सार्वजनिक खरीद में एक गेम चेंजर का रूप में उभर कर सामने आया है। इसने एक खुला और समावेशी मंच तैयार किया है जो न केवल सरकारी खरीदारों बल्कि स्थानीय उद्यमियों और स्टार्टअप और छोटे कारोबारों को, विशेष रूप से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को लाभान्वित करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय महिला उद्यमियों को सक्षम, सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुगमय और मंच प्रदान कर रहा है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में सदन में दी। राजस्थान के ऊर्जा और जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर टोंक पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि ऑडिटोरियम में अत्यंत और कल्याण समारोह में शिरकत की। इस दौरान मंत्री हीरालाल नागर ने कार्यक्रम के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, विधायक राजेंद्र गुर्जर, जिला प्रमुख सरोज बंसल, नरेश बंसल, जिला कलेक्टर सौम्या झा भी इस दौरान मौजूद रहीं। तो देखिए, यहां पर ऊर्जा मंत्री जो है वो टोंक पहुंचे हैं, जहां पर ये समारोह में उन्होंने शिरकत की है। और आपको बताते चले कि यहां पर अंत्योदय और कल्याण समारोह में उन्होंने शिरकत की है और ये कार्यक्रम यहां पर आयोजन किया गया था, जहां पर कार्यक्रम में लाभार्थियों को सम्मानित किया गया।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को विधानसभा में विकसित भारत युवा संसद में राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित 3 युवाओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनको सम्मानित किया। देवनानी ने तीनों चयनित युवतियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने विकसित भारत युवा संसद में भाग लेने आए प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं को भी निरंतर मेहनत करने के लिए कहा है। तो वहीं देवनानी ने जयपुर से हर्षिता शर्मा को प्रथम, बीकानेर के मनीषा जोशी, अद्वित्य और अलवर से रिंकी खातून को तीसरे स्थान पर चयन के लिए सम्मानित किया। बताते चले कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से राजस्थान के सभी जिलों से 18 से 25 वर्ष के 140 युवाओं का चयन किया गया। विधानसभा सदन में 140 युवाओं में से 3 युवाओं का चयन विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा, डॉक्टर शिखा बराला और मनीष यादव ने किया। ये चयनित युवा राष्ट्रीय युवा संसद में भाग लेंगे। तो राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में यहां पर सम्मान किया गया है। और आपको बताते चले, जहां पर राष्ट्रीय युवा संसद में भाग लेने के लिए 3 युवा जो है उनको चयनित किया गया है और इसके बाद उनको सम्मानित भी किया गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयपुर की ये तस्वीर है जहां पर राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में युवा को चयनित किया गया और इस दौरान जो युवा जो चयनित किए गए थे उनको सम्मानित जो है वो किया गया है। बिलाड़ा में महिलाओं और बेटियों के साथ होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत की गई। थाना प्रभारी सवाई सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत बिलाड़ा में की गई। इसके माध्यम से संवेदनशील स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाएगा। पेट्रोलिंग यूनिट में प्रशिक्षण पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। तो देखिए, बिलाड़ा में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत की जा रही है और पुलिस की तरफ से एक सराहनीय कदम है, जहां पर अब जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती की जाएगी। वो रातों को गश्त के लिए निकलेंगी। अब इससे कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक अच्छी और एक सराहनीय पहल जो है वो पुलिस की तरफ से की गई है। यहां पर अब महिलाएं जो है वो और भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी, जहां पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की जो है शुरुआत की गई है, जिसके तहत जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और वो यहां पर रात में गश्त के लिए निकलेंगी। कोई भी अगर महिला किसी भी तरह से कोई परेशानी में अगर वो पाई जाती है तो अब उसके लिए एक सराहनीय ये कदम है, जहां पर अब महिलाएं जो है वो अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकती हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो पुलिसकर्मी हैं उनको पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद अब इस मुहिम की शुरुआत जो है वो की जा रही है। और संवेदनशील जो स्थान जो है वहां पर पूरी तरह से जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया जाएगा और उनको गश्त पे यहां पर भेजा जाएगा। राजस्थान सरकार की योजना के तहत निर्भया स्कोर के तहत कालिका यूनिट की स्थापना की गई है। इसमें 4 महिलाओं को की नियुक्ति करके उनको एक स्कूटी दी गई है। कालिका यूनिट दिन भर महिलाओं की, बच्चियों की सुरक्षा के लिए कस्बे में भ्रमण करती रहती है। उनके स्थायी पॉइंट के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए और बच्चों की सुरक्षा के लिए सोती गेट पे पुरानी प्याऊ नवयुग मंडल का जो भवन बना हुआ है, उन समाजों से चर्चा करने के बाद तय किया है कि उसको दिन में यहाँ उनकी स्थिति रखी जाए, जिससे आसपास की स्कूलों में बच्चियां जो निकलती है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दौसा डीएसट थाना और मंडावरी और सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर कृषि मंडी और मंडावरी के पास हुई लूट का 3 घंटे में पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी सागर राणा ने बताया कि मंगलवार को कृषि मंडी के पास दिन दहाड़े थार गाड़ी से बाइक सवार को टक्कर मारकर बदमाश 5 लाख रुपए लूट कर ले गए और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर मात्र 3 घंटों के अंदर वारदात में प्रयुक्त थार गाड़ी और लूट की रकम में से 4,46,500 रुपए बरामद किए हैं। घटना के संबंध में परिवादी और महेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल जो है वो जारी है।
धौलपुर में वृंदावन निवासी आचार्य कृपा शंकर ने स्थानीय गंगा बेटी मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथा पीठ से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धनवान और वही व्यक्ति है जो अपने तन मन धन से सेवा और भक्ति करे। ये भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है। कथा को आगे बढ़ाते हुए पूतना वध, माखन चोरी, कालीदय और चीरहरण, गोवर्धन पूजा आदि लीलाओं का विस्तृत वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के पैदा होने के बाद कंस उसको मौत के घाट उतारने के लिए अपनी राज्य की सर्वाधिक बलवान राक्षसी पूतना को भेजा था। पूतना वेश बदलकर भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तन से जहरीला दूध पिलाने का प्रयास करती रही और लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको मौत के घाट उतार देते हैं। तो वही भजन गायक आचार्य ब्रिज किशोर, आचार्य हरेंद्र और आचार्य राजीव नैन ने भजन गाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया है। तो देखिए, धौलपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का यहां पर आयोजन किया गया और आपको बताते चले कि यहां पर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। किस तरीके से कृष्ण को कंस ने मारने की यहां पर प्रयास किया था, जिसको लेकर ये सारी जो लीलाएं हैं यहां पर उसका वर्णन किया गया और यहां पर भक्तों की भीड़ जो है इस कथा को सुनने के लिए भी यहां पर मौजूद रही। और आपको बताते चले कि यहां पर भक्ति करने वाला ही धनवान होता है। दरअसल ये भागवत कथा के दौरान आचार्य जी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जो भक्ति करता है वही धनवान होता है और गंगा मंदिर के किनारे ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो है वो किया गया था, जिसमें श्री कृष्ण के जो लीलाएं हैं उनका वर्णन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा से बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने निकाय और पंचायतों के गठन में अधिकारों का दुरुपयोग किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने जनसंख्या के अनुपात में समान वर्गीकरण नहीं किया, जिसके कारण कुछ वार्डों में 500 मतदाता थे, कुछ में 3000 और पंचायतों में भी मतदाता संख्या में असमानता थी और कांग्रेस द्वारा जनता के साथ किया गया अन्याय था। मदन राठौड़ ने कहा कि डोटासरा से बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन कोई नहीं अवधारणा नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास है कि एक साथ चुनाव हो ताकि विकास बाधित न हो। और उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी संगठन विस्तार की प्रक्रिया में कार्य कर रही है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद पूरी होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आगामी गर्मी को देखते हुए प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में जांच, दवा और उपचार की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए समय रहते कदम उठाए जाए और सभी अस्पतालों में वाटर कूलर और एसी और पंखे की पर्याप्त उपलब्धता हो और इनके मेंटेनेंस का भी काम जो है वो जल्द किया जाए। इसके अलावा उन्होंने दुर्घटना वाले स्थानों पर प्राथमिकता से एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने, मां योजना में इंटर और स्टेट पोर्टेबिलिटी की जल्द लागू करने और कैंसर स्क्रीनिंग को गांव-गांव तक बढ़ाने और बड़े अस्पतालों में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए। और खींवसर ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में मानव संसाधन की कमी को यानी संस्थान की कमी को दूर करने के लिए जो कदम है वो उठाए जाए। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने भरतपुर में एक बयान जारी करते हुए समाजवादी पार्टी राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को राणा सांगा के खिलाफ दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की। लखावत ने कहा कि राणा सांगा का इतिहास और उनकी वीरता पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उनके खिलाफ दिया गया बयान निंदनीय है और ये इतिहास का अपमान है। हम सभी को अपने महान नेताओं और योद्धाओं का सम्मान करना चाहिए, न कि उन्हें नीचा दिखाना चाहिए। इस प्रकार के बयान समाज में दरार डालने का काम करते हैं। तो देखिए, आपको बताते चले कि भरतपुर से ये खबर है जहां पर
एक बयान को लेकर यहां पर विवाद जो है वो पूरी तरह से छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर समाज में एकता बनाए रखने की अपील यहां पर किया गया। दरअसल बयान जो है उसको लेकर अब यहां पर पूरी तरह से विवाद हो गया। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है उनका अब बयान आया है, उनका पलटवार आया है। उन्होंने कहा है कि राणा संगा की वीरता का सम्मान करना जरूरी है और इस तरीके के जो बयान जब आते हैं तो वो देश को तोड़ने का काम करते हैं, ना कि जोड़ने का काम करते हैं। संसद महोदय ने संसद में राणा सांगा को लेकर कुछ आरोप लगाए। अगर उन लोगों को जानना हो तो भरतपुर के निकट राणा सांगा का युद्ध की मैदान है, खानवा में आ जाए। ये युद्ध राणा सांगा के नेतृत्व में सारे हिंदुस्तान के लोगों ने लड़ा। उनको मालूम नहीं है, वो बंद कमरे में बैठ के इस तरह की बात करते हैं केवल 4 वोट के लिए। उनको ये मालूम नहीं है कि अलवर का राजा हसन खां मेवाती भी उनका साथ देने आया था और युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त कर लिया। तो अलवर में हमने उसका पैनोरमा बनाया। उनको ये मालूम नहीं है कि आमेर के मानसिंह कछावा जो थे शासक थे, वो यहाँ युद्ध करने आए थे। जोधपुर के शासक आए थे, मेड़ता के रतन सिंह थे, वो आए, वो यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए थे। मध्य प्रदेश और अन्य निकटवर्ती जो हमारे उस समय रियासतें होती थी, सब ने मिलकर उस युद्ध को लड़ा। बात केवल इतनी थी कि वो बारूद से और उससे सुसज्जित था और हमारे पास परंपरागत वेपन थे राणा सांगा के पास में। 80 घाव लगने के बाद भी, ये सब होने के बाद राणा सांगा ने कहा था कि आप अपना राणा दूसरा चुन लीजिए, मैं इतना घायल हो गया हूं। सबने मिलकर के कहा नहीं, आपने युद्ध लड़ा है आपके नेतृत्व में। धौलपुर जिले में एससीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। समाज कल्याण विभाग में 2 बाबुओं को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एससीबी के एसएसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सीएम स्कूटी योजना के तहत करीब 4 महीने पहले के दिव्यांग को स्कूटी दी गई थी, लेकिन कागज देने के नाम पर बाबू अभिषेक शर्मा और शैलेंद्र सिंह ने दिव्यांग से 2000 रुपए की रिश्वत मांगी। जहां दिव्यांग ने इस मामले की शिकायत एससीबी को की और जिसके बाद सत्यापन के बाद टीम ने कार्रवाई की और दोनों को 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद एससीबी टीम ने कार्यालय की तलाशी ली और एक डायरी से 7500 रुपए की नकदी भी बरामद की। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और उन्हें जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। परवादी एक दिव्यांगजन है जिसने हमें एक शिकायत दी थी कि उसके जो समाज कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्राप्त हुई थी, उसके कागजात उस समय नहीं दिए गए थे। वो कागजात देने के एवज में समाज कल्याण विभाग के जो एलडीसी और यूडीसी हैं अभिषेक शर्मा व शैलेंद्र सिंह, दोनों 2000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। जो 500 रुपये उन्होंने रिश्वत मांग सत्यापन के समय लिए थे और 1500 रुपये उन्होंने रिश्वत राशि प्राप्त की, जिनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सर और कुछ डायरी में मिले हैं पैसे? हाँ, एक डायरी इनके ऑफिस से बरामद हुई जिसमें रिश्वत राशि भी बरामद हुई है। उसके साथ साथ 7500 रुपये संदिग्ध राशि बरामद हुई है, जो संभवतः अन्य व्यक्तियों से प्राप्त हुई राशि प्राप्त होती है, जिसके संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। कैला भक्त मंडल ने नगरपालिका की लापरवाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नगरपालिका कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एक और जहां बयाना की जनता और सामाजिक संगठन उत्तर प्रदेश से कैला देवी करौली के पैदल यात्रियों की सेवा में जुटे हैं, तो वहीं नगरपालिका प्रशासन ने अपने कर्तव्यों की अनदेखी की है। कुंडा तिराहे पर नगरपालिका द्वारा यात्रियों के विश्राम के लिए पंडाल तो लगाया गया, लेकिन साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जल भराव और कीचड़ से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही वाहनों के पहिए से पानी छींटे उछलने से यात्रियों की हालत खराब हो रही है। 5 दिन से यात्रा जारी है, लेकिन नगरपालिका का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं दिख रहा। पास में कैला भक्त मंडल द्वारा यात्रियों के लिए भंडारा भी लगाया गया है। प्रदर्शन में केतन सिंगल, यश सिंगल, लव सिंगल, अमित बंसल और ईशु सोनी, नवीन सोनी, मयंक गर्ग और शुभम तिवारी शामिल हुए।
देखिए, यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही की वजह से जहाँ पंडाल जो है वो लगाया गया, यहाँ पर भक्त जो है यहाँ पर आ रहे हैं, जिनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल यहाँ पर पंडाल की व्यवस्था जो है वो कर दी गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से साफ सफाई को लेकर यहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और नगर पालिका के खिलाफ ये विरोध जो है वो जताया जा रहा है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर पंडाल लगाया गया है और प्रसाद वितरण किया जा रहा है, जिसको लेकर भक्त जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये सड़कों में गड्ढे हो गए हैं और यहाँ पर पानी जो जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसको लेकर जब गाड़ियां यहाँ से गुजरती है तो लोगों पर जो श्रद्धालु जो भक्तजन यहाँ पर आते हैं उन पे छींटे पड़ते हैं, जिस वजह से काफी परेशानियां हो रही है। और प्रशासन को भी इस समस्या से अवगत करवाया गया है, लेकिन प्रशासन जो है साफ सफाई को लेकर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, अब जिसको लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। आज 5वां दिन भंडारा हुआ है हमारा। आज ये कंडीशन है कि नगर पालिका की इतनी बड़ी नाकामी है कि यहाँ फिर से खचाखच पानी भरा हुआ है और यहाँ गंदगी भी साफ करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। यहाँ गंदगी की भी हम खुद साफ करवा रहे हैं, कूड़ा हम फेंकवा रहे हैं। नगर पालिका केवल और केवल दिखाने के लिए रह गई है, कोई भी काम नहीं कर रही है। ये संतपुरा का रास्ता जा रहा है, उसके जस्ट सामने खचाखच पानी भरा हुआ है, पूरे यात्री परेशान है, सब लोग परेशान है। नगर पालिका अभी भी सोई हुई है, उनको कोई भी मतलब नहीं, किसी तरह का कोई वो नहीं है कि यहाँ आके एक सुधि ले ले। कई बार बोल चुके हैं, कई बार फोन भी किया हुआ है, लेकिन वहां से कोई भी नहीं आ रहा है। हनुमानगढ़ से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां कुशाल दास विश्वविद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य और व्यवस्थापकों को हनुमानगढ़ रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस समारोह में बॉलीवुड स्टार धैर्य कड़वा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। धैर्य कड़वा, जिन्होंने उरी और गहराइया और अपूर्वा जैसे फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्होंने समारोह में शिक्षकों को प्रेरित करते हुए कहा कि मेहनत और डेडिकेशन सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि फेलियर एक जरूरी हिस्सा है, जितना गिरेंगे उतना कामयाबी के पास पहुंचेंगे। कार्यक्रम में 50 से अधिक शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो वही SKDU के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश जुनेजा ने संस्थान की उपलब्धियों के बारे में बताया, जबकि रिटायर्ड IG गिरीश चावला ने शिक्षकों की सराहना की। गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने भविष्य में शिक्षा क्षेत्र में और नवाचार की उम्मीद जताई। टॉप एजुकेशनिस्ट हमारे एरिया में, उनको रियल हीरोज वो हैं जो अगली जनरेशन को रेडी कर रहे हैं, उनके ड्रीम्स को फुल कर रहे हैं, उनकी ड्रीम्स को प्रोपेल कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं कि वो एक सक्षम इंसान बने। तो मेरे को लगता है कि जो एजुकेशन और जो एजुकेशनिस्ट्स हैं, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, बहुत ही सेल्फलेस लाइफ होती है और बहुत ही थैंकलेस लाइफ होती है कि बैच आफ्टर बैच, साल आफ्टर साल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते रहते हैं, लेकिन जिन्होंने शिक्षा दी है उनको हम सेलिब्रेट नहीं करते। तो आज ये बहुत ही यूनिक मौका है और मैं सारे फैकल्टी को SKD यूनिवर्सिटी में बाबूलाल जी को, दिनेश जी को, ये प्रोग्राम जिन्होंने अरेंज किया उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। और इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी बैक होम। मेरी मिट्टी है, यहाँ का होम है, तो सबसे मिलके अच्छा लगता है। इस तरह के कार्यक्रम और भी होने चाहिए क्या? बिल्कुल होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कम अप्रिशिएट करते हैं हम, जितना अप्रिशिएट करना चाहिए हमें टीचर्स को, हमारे एजुकेशनिस्ट को, बिल्कुल जरूर होना चाहिए। कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से अवैध हुक्का बार पर छापा मारा। इस कार्रवाई में पुलिस ने हुक्का, फ्लेवर और अन्य सामग्री जब्त की। जानकारी के अनुसार 24 मार्च को मिली मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने काफला क्षेत्र स्थित जामा मस्जिद के पास एक मकान में अवैध हुक्का बार का संचालन पकड़ लिया। तो वहीं वहां पर 10 से 12 लोग हुक्का पीते हुए भी पाए गए और जिनके खिलाफ कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में लोग कोतवाली थाने पर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने मौके पर जाकर उनको समझाया और शांत करवाया। पुलिस ने हुक्का बार के संचालकों को बिलाल पठान और फरहान के अलावा 10 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है और पुलिस अब मकान मालिक की तलाश कर रही है।
तो वहीं राजगढ़ नगरपालिका के पैराफेरी क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग का कार्य जोरों पर चल रहा है। राजगढ़ अलवर मोगा मेगा हाईवे मार्ग पर सड़क किनारे भूमाफियाओं ने अवैध कॉलोनियां विकसित करना शुरू कर दिया है, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो कई स्थानों पर तो हरे पेड़ों की कटाई कर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। नगरपालिका ईओ जगदीश खीचड़ ने बताया कि गोठ और कारोठ श्रीनगर बांधने टहला और कोठी नारायणपुर बाईपास के आसपास अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें मिली है। नगरपालिका टीम ने मौके पर जांच की और अवैध प्लॉटिंग पाए जाने की पुष्टि की गई। राजगढ़ और तहसीलदार से संपर्क के बाद नगरपालिका और राजस्व टीम संयुक्त कार्रवाई करेगी। नगरपालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में रजिस्ट्री रोकने के लिए तहसीलदार से संपर्क किया जाएगा। नगर पालिका के जो फेरी वाले क्षेत्र है, जो कारोट है और श्रीनगर बांधे और बाईपास के आसपास, यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग की कई बार आमजन द्वारा पत्रकारों द्वारा शिकायत की है और हमारी नगर पालिका की टीम द्वारा भी मौका रिपोर्ट में ये रिपोर्ट की है कि उनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। इस संबंध में मेरी अभी तहसीलदार साहब से वार्ता हुई है। अभी उनके फार्मर रजिस्ट्री कैंप चल रहे हैं, तो संयुक्त रूप से नगर पालिका की और राजस्व विभाग की टीम करके जो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।